बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 23 जुलाई और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि चुनतखिब रजीम इस कदर फंस गई है कि अब इनके हाथ से एंड गेम भी निकल चुकी है। इमरान खान साहब के बेटे सलमान और कासिम, इन दोनों ने अमेरिका में अहम मुलाकातें शुरू कर दी हैं और पहला ही दिन था इनका अमेरिका में कि जो मुलाकात इनकी हुई है उस मुलाकात ने इस चुनतखिब रजीम के होश उड़ाकर रख दिए हैं। फ्री इमरान खान का नारा अमेरिका से भी लग गया है और अभी तो सलमान और कासिम ने मजीद मुलाकातें भी करनी और फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख करना है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जी। अमेरिका में ही ये जो जर्नेल हैं, साबिक जर्नेल, ये भी फंस गए हैं। एक अहम कट्टा अदालत में इनके अगेंस्ट खुल गया है, अमरीकी अदालत में। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अचानक से 9 मई के मुल्जिमान को सजाएं देने का सिलसिला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने शुरू कर दिया है। रात के भी सजाएं सामने आई, सरगोदा की और इसी तरह से लाहौर। सजाएं देने का मकसद क्या है और अचानक से ये सजाएं क्यों दी जा रही हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ये रजीम ऐसा क्यों कर रही है, इमरान खान साहब को क्या पैगाम दिया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है जी कि सलमान और कासिम अमेरिका पहुंच गए हैं और पहले ही दिन अमेरिका पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी मुलाकात कर दी है जिस मुलाकात ने इस चुनतखिब रजीम के होश उड़ा दिए हैं। और ये मुलाकात की है सलमान और कासिम ने रिचर्ड ग्रेनेल से। और इस मुलाकात के बाद रिचर्ड ग्रेनेल ने खुद एक ट्वीट की है सलमान और कासिम की तस्वीर के साथ। इस मुलाकात को सलमान और कासिम ने शेयर नहीं किया बल्कि रिचर्ड ग्रेनेल ने शेयर किया है और ये कहा है सलमान और कासिम को कि आप स्ट्रांग रहें, स्टे स्ट्रांग। और साथ उन्होंने फ्री इमरान खान का हैशटैग इस्तेमाल किया है और उसके साथ ही जो ट्वीट है वो की है। अब रिचर्ड ग्रेनेल ने जब अभी वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने थे, हल्फ नहीं उन्होंने उठाया था, तब फ्री इमरान खान की ट्वीट्स हुई थी तो ये चुनतखिब रजीम हिलकर रह गई थी। प्रोपेगेंडा किया गया जी कि ये तो ओवरसीज़ हैं जी, उनसे पैसे लिए हैं और इस वजह से एक ट्वीट उन्होंने कर दिया। उसके बाद फिर बड़ी खामोशी भी इनकी तरफ से रही। फिर अचानक से मुलाकात हुई है जी डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ की। इस मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ मसला हल करने का कहा गया और अब रिचर्ड ग्रेनेल फ्री इमरान खान की ट्वीट जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं बल्कि शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जी वी आर इन दिस फाइट टुगेदर, यानी कि सलमान और कासिम जो लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं इसमें रिचर्ड ग्रेनेल का ये कहना है कि हम भी इसमें शामिल हैं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। क्योंकि ऐसा सिर्फ इस चुनतखिब रजीम और पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अमेरिकी सदर तो जो ब्राज़ील है उसके साबिक सदर की रिहाई के लिए लेटर भी लिख चुके हैं और उन पर टैरिफ भी आयद कर चुके हैं। तो पाकिस्तान तो खैर टैरिफ का इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है। मैं तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी। ये तस्वीर पहले आप देख लें, रिचर्ड ग्रेनेल हैं और साथ इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे सलमान और कासिम हैं। ट्वीट आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ जी। वेलकम टू कैलिफोर्निया माई फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टूडे। Salman and Qasim, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political prosecutions. You are not alone. और नीचे लिखा है जी फ्री इमरान खान, यानी कि वो ये मान गए हैं और वो भी ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सलमान और कासिम को वहाँ जाने का मकसद इनिशियल तो ये था जी कि हमने आवाज़ उठानी और बताना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन रिचर्ड ग्रेनेल कहते हैं कि हमें मालूम है ये। फिर उसके बाद एक और ट्वीट वो करते हैं और इस ट्वीट में वो क्या कहते हैं जी, थैंक यू लिखते हैं। और ये मैं आपको ट्वीट दिखाता चलूँ जी। इसमें उन्होंने लिखा है थैंक यू, वी आर इन दिस फाइट टुगेदर। तो अमेरिका से भी जी फ्री इमरान खान का जो ट्वीट है वो आ गया है। और अभी तो सलमान और कासिम जो हैं इन दोनों ने मजीद भी मुलाकातें करनी हैं। जो कांग्रेस में बिल एक आया हुआ है जी जो विल्सन का, जिसमें पाबंदियों के हवाले से, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का भी नाम है, अभी उस बिल पर भी पेशरफ्त होनी है, उनसे भी मुलाकातें हैं। मजीद भी कुछ कांग्रेसमैन से इनकी मुलाकातें होनी हैं और इमरान खान साहब की रिहाई और यहाँ पर जो कुछ हैं ताकतवर
उन पर पाबंदी के हवाले से जो मुलाकातें हैं जी वो की जाएंगी। तो गेम इज़ ऑन, और एक तरफ ये मुलाकातें हो रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो चुनतखीब रजीम है ये खौफजदा हो गई है इमरान खान से कि हमारी एंड गेम तो अब नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में अब एंड गेम नहीं है। होता ना कि चीज़ों का इख्तिताम कहीं पर करना है, अब चीज़ों का इख्तिताम यानी कि चीज़ यहाँ पर ख़त्म होगी, वो अब हमारे हाथ में नहीं है। इस हद तक जो है वो जुल्म जबर फस्तायत की गई, इस हद तक आगे बढ़ा गया कि अब एंड गेम इनके हाथ में नहीं है और इमरान खान ने रिहा होना ही होना है। ये जो सजाएं दी जा रही हैं ना, कोई भी जी शऊर शख्स के सामने जब आप केस पूरा रखेंगे ना तो वो हंसेगा। और जज साहब ने देखे कैसे इंसाफ का जनाजा निकाला ये सजाएं सुनाकर। तो ये सजाएं सुनाने का जो मकसद या वजह सामने आ रही है ना, जो समझ में आ रही है, वो ये है कि इमरान खान से एक तो ये निज़ाम खौफजदा हो चुका है और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए कि हमने ऑलरेडी कब्जा तो कर लिया है, लेकिन अब हम मजीद आपके MNAs MPs को भी सजाएं सुना रहे हैं, आपके कारकुनों को भी सजाएं जो है वो सुना रहे हैं, मजीद आप की पार्लियामेंट में जो कुछ है भी जगह तो वो भी हम आपसे ले रहे हैं। तो मसला इस वक्त ये है कि इवन कि KP हुकूमत भी आप ले लेना तब भी इस वक्त कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम जिस तरीके से अदलिया में पिक एंड चूज़ करके जजेस लगाए गए, सिस्टम को कंट्रोल किया गया, हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया, तो ये चीज़ भी आपके हाथ में चली जाएगी। तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जो PTI की लीडरशिप इस वक्त बाहर है वो असेंबली में जाकर उन्होंने क्या किया है, अली अमीन गंडापुर का इस वक्त क्या किरदार है, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ना है। जो मर्जी आप करते रहे, इमरान खान साहब के ऊपर जो मर्जी दबाव आप डालते रहे, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है और इसी चीज़ से ये खौफजदा हो गए हैं और खौफजदा होकर अब हाथ पाँव तो मारने हैं, हाथ पाँव मारते हुए अब ये इकदामात भी जो है वो किए जा रहे हैं। सलमान और कासिम अमेरिका के दौरे के बाद पाकिस्तान आएंगे, इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो भी करेंगे। बहरहाल सवाल ये कि उनको मुलाकात करने दी जाएगी, क्योंकि अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो उनके साथ एक वफ्द होगा और उसमें इंटरनेशनल मीडिया भी होगा और इंटरनेशनल मीडिया पर ये जो खबरें हैं जी वो चलेंगी। और अलीमा खान साहब के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी, कोई 2-2.5 महीने से उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई और कल मुलाकात का दिन था मंगल का। उनकी दोनों बहनें जो हैं उज़मा और नौरीन, इनको भी मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से नहीं करने दी गई। बहरहाल कल इमरान खान साहब ने 3 मैसेजेस भेजे हैं, उसमें एक तो इमरान खान साहब ने इस सिस्टम के ऊपर और जो जज साहब हैं जी उनके ऊपर जो गुफ्तगू है वो की है और कहा है जी कि ये जो सज़ाएं हैं ये क्यों दी जा रही हैं, सहूलतकारी इसमें जो है वो की जा रही है, फेक सज़ाएं हैं। और खान साहब ने ये भी कहा है कि बुलाए मुझे तौहीन अदालत में, सब कुछ आकर मैं उन जज साहब को भी जो है वो सुनाता हूँ। बहरहाल जज नईम साहब जो हैं, उनसे पहले एक जज अब्बास साहब थे, उनकी भी कहानी ये है कि वो बरी कर रहे थे मुलजिमों को 9 मई के मुकदमों में। उनके ऊपर जब दबाव डाला गया तो वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब को उन्होंने लेटर लिखा, तो शहजाद मलिक साहब ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया और जज अब्बास जो है उन्हें वहाँ से हटा दिया गया, तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पर जज नईम जो है उनको लाया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कल जो सज़ाएँ वो सुना दी गई हैं, लेकिन ये सज़ाएँ हाई कोर्ट में जाने के बाद एक समात में भी ये नहीं रह सकती हैं। मकसद क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ दबाव डालना। तो एक तो खबर ये हो गई जी। आगे चलते हुए आपको बताता चलूं जी कि ये जो साबिक जर्नेल हैं इनके गिर्द भी शिकंजा तंग होने जा रहा है अमेरिका में और इसका जो एक दबाव है वो यकीनी तौर पर इस चुनतखीब रजीम पर भी पड़ेगा। कैसे जी, मामला क्या है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि अमेरिका में कैद हैं, उनके जो वकील हैं, एक तो उनका इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है जिसमें जो ये हुकूमत है वो फ़रीक बनने को ही तैयार नहीं, वो फ़रीक ही नहीं बनना चाहती। तो अदालत उनसे पूछ रही है कि आप क्यों फ़रीक नहीं बनना चाह रहे, अदालत को जवाब नहीं दिया जा रहा। तो तौहीन अदालत के नोटिस भी इस हुकूमत को हुए हैं। बहरहाल जी वो जो वकील हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान के ही इदारों ने गिरफ्तार किया, इनको कराची से गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद इन्हें अमेरिका के हवाले किया गया। क्योंकि कहानी ये सुनाई जाती थी जी कि अमेरिका में अफ़गानिस्तान से इनको गिरफ्तार किया गया अमरीकी एहलकारों ने और फिर उसके बाद इनको अमेरिका ले जाया गया और सारा जो केस वगैरह था और फिर वो भी चीज़ें सामने आई कि जेल में इनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ जो हैं वो की गई। तो अब ये इनके वकील दावा कर रहे हैं कि इनको अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान ने, कराची में पाकिस्तानी हुकाम ने, इदारों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद अमेरिका के हवाले किया। और उस वक्त किसकी हुकूमत थी? उस वक्त के डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था, उनकी हुकूमत थी
और मार्शल लॉ में फिर किसकी हुकूमत होती है ये भी आप सबको मालूम है, और मार्शल लॉ के टाइम पर इनको हवाले किया गया तो फिर किसने हवाले किया ये भी आपको मालूम है। तो उन सब के गिर्द भी जो शिकंजा है, जो घेरा है, वो तंग होने जा रहा है। और जब अमरीकी अदालतों में ये मामला उठेगा, वहाँ से खबरें सामने आएंगी, तो ये भी इस चुंतखब रजीम के ऊपर एक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। और ऑलरेडी अवाम के दिलों में इनके लिए जो नफरत है वो भी आपके सामने है। अवाम में जाने जोगे इस वक्त ये नहीं रहे हैं। कोई भी ये सियासतदान है, शहबाज शरीफ चले जाए ना या मरीम नवाज चली जाए अवाम में, बैरून मुल्क जाते हैं ना ये, वहाँ पर तो आइन है, कानून है, वहाँ पर तो अरेस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, इनके सामने एहतजाज करते हैं, उनके सामने तो ये खामोश कर जाते हैं, कुछ बोल नहीं सकते और गाड़ियों में बैठ कर रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर तो उठवा लेते हैं बंदे। तो बहरहाल जी ये एक नया मामला है जी, वो भी खुलने जा रहा है। आगे चलते हुए आपको एक और ख़बर भी जो है वो देता चलूँ जी, कि जो सलमान और कासिम हैं वो जो मुलाकातें कर रहे हैं ना अमेरिका में, एक तो उनकी रिचर्ड ग्रेनर की मुलाकात शेयर की जी इमरान खान, फ्री इमरान खान की ट्वीट भी जो है वो रिचर्ड ग्रेनर की जानिब से सामने जो है वो आ गई है। दूसरा ये है कि सलमान और कासिम वहाँ पर और भी कुछ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे जो कि इस चुंतखब रजीम पर पाबंदी के हवाले से होंगी। वहाँ पर ये भी जो मामलात हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। और अली अमीन गंडापुर ने, आपको याद होगा कि एक टाइमलाइन दी थी जी कि सितंबर तक का हम वक्त देते हैं, उसके बाद फिर आर या पार होगा। सितंबर तक का वक्त क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में गालबन एक्सटेंशन होनी है, और एक्सटेंशन के मुद्दे पर नून लीग की तरफ से एक इन बिटवीन द लाइन मैसेज सामने आया है। और इस मैसेज में जी जावेद लतीफ़ साहब हैं जी, जिन्होंने ये कहा है कि जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो रही थी और नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी ना, तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ये चाहते थे कि आसिम मुनीर जो हैं उनको आर्मी चीफ ना बनाया जाए, ये जावेद लतीफ़ साहब का कहना है। और फिर उसके बाद फहरिस्त जो आई, फहरिस्त वापस भेजी गई और कहा गया जी कि इसमें एक नाम शामिल किया जाए, और फिर आसिम मुनीर साहब का नाम शामिल किया गया और उनका नाम टॉप पे था, सबसे सीनियर, और फिर उनको आर्मी चीफ जो है वो बनाया गया। तो ये क्या पैगाम है कि एक्सटेंशन के मामले पर हम क्या आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे इन बिटवीन द लाइन? तो यही इस पर जो समझ है वो आ रही है। तो एक अमेरिका की तरफ से दबाव, रिचर्ड ग्रेनल, ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि मामला हल किया जाए, हल नहीं किया जाता तो क्या वहाँ से भी फिर कोई दबाव होगा? फिर उसके बाद ये जो चुंतखिब है, क्योंकि मलबा जो है वो इनके ऊपर डाला जा रहा है, और ये सारा मलबा डालना चाह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जी कि हम तो कठपुतली हैं, वाकई पीछे तो सब कुछ हुआ है। क्योंकि इस वक्त इतनी हदें क्रॉस कर ली गई है ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि एंड गेम नहीं है। अब कोई भी एंड गेम होती है ना कि अरे चले अब यहाँ तक होगा, अब बस ख़त्म हो गया मामला, वो उस तरफ वो उस तरफ। अब इस कदर हदें क्रॉस कर ली गई है कि एंड गेम जो है वो कोई नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद फिर क्या होता है? उसके बाद तो कोई इख्तियारात नहीं होते और बस आप एक नॉर्मल जो है वो बंदे होते हैं। फिर उसके बाद कोई और बंदा जो है वो नशिस्त के ऊपर आ जाता है, और जो सियासतदान होता है उसका नज़रिया तो जिंदा होता है। पहले भी कैदें हुई सियासतदानों को, वो फिर आज़ाद भी हो गए, जेलों से बाहर भी आ गए। इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन मसला इस वक्त ये है ना कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए ना, तो जिस हद तक जा चुके हैं ना, तो इसमें फिर इमरान खान साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि जो कुछ मेरी ज़ात पर किया गया उस पर तो माफ़ी मिल सकती है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो जुल्म जबर फस्तायत किया गया इसके ऊपर इंसाफ भी होगा और इसके ऊपर एहतसाब भी होगा, और दोनों चीज़ों में जो पकड़ है वो भी होगी। तो ये जी कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। आखिर में बताता चलूँ जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त आई है। नूर मुकद्दम केस आपने सुना होगा। इसमें जी जो मुजरिम ज़ाहिर जाफिर हैं, इनकी एक नज़रसानी की अपील आई है। इनको सज़ा तो हो चुकी है, और दूसरा तैयारी ये की जा रही है कि इन्हें जहनी मरीज़ करार दिया जाए, और जो सदर हैं, सदर जरदारी, उनसे रहम की अपील करके इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए। और इस पर ऑलरेडी एक बोर्ड भी बनाया जा चुका है जी कि वो जहनी मरीज़ हैं, बोर्ड बने, उनको जहनी मरीज़ डिक्लेयर करने के बाद ज़ाहिर सी बात है फिर उनका इलाज भी अमेरिका में, यूरोप में कहीं पर होगा, तो उनको वहाँ पर ले जाया जाए, और यूँ ये जो केस है, जो इसका मुजरिम है, उसको यूँ ही बचा लिया जाए। तो ये इस वक्त इस मुकदमे में भी जो गेम है वो चल रही है। इस मज़ीद क्या होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।